हमारी अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे मुलाकात हुई। हमने इस बात की बहुत चिंता जताई कि ऐसा लग रहा है कि इस देश का इलेक्शन कमीशन अब न्यूट्रल नहीं रहा है, अनबायस्ड नहीं रहा है। आज आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन से समय मिला। 1 महीने बाद हम 22 मार्च से लगातार अलग अलग मुद्दों पे इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहे थे। आज जाके 1 महीने बाद हमें समय मिला। जो दूसरी हमने चिंता जताई कि जब भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है, कोई शिकायत करती है, तो तुरंत नोटिस आम आदमी पार्टी को दिए जाते हैं, विपक्षी पार्टियों को दिए जाते हैं। लेकिन हम 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कंटेंट पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग रिलीज करती है तो तुरंत हमें ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, तुरंत उस गाने को बैन कर दिया जाता है। जब ईडी और सीबीआई चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं, इलेक्शन कमीशन उस पर सवाल नहीं उठाता। लेकिन जब हम उनकी गिरफ्तारी पे कैंपेन सॉन्ग बनाते हैं तो इलेक्शन कमीशन को उस पर ऑब्जेक्शन है। हम तो बस यही चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रहे, बायपार्टिजान रहे। जो आज इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ये टीएन शेषन जी के उत्तराधिकारी हैं। जिस तरह टीएन शेषन जी ऊंचाइयों पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेके गए, हमें इस बात की चिंता है कि आज की इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए ना याद रखा जाए कि उनके टेन्योर के दौरान फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए और देश तानाशाही की तरफ बढ़ा। देखिए, आज तीनों इलेक्शन कमिश्नर साहब सामने बैठे थे। हमने बहुत पॉइंटेड बात उनसे पूछी। हमने कहा कि सर, पूरी दिल्ली में करीब 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑब्जेक्शनेबल भद्दे होर्डिंग लगाए गए हैं और विपक्षी नेताओं को चित्र द्वारा गलत तरीके से दिखाया गया है। हमने आपको ये कंप्लेंट करीब 1 महीने पहले की, आपने इस पर क्या कार्रवाई की? तो वो बोले क्या कार्रवाई की ये हम बताने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कमाल है इस बात का कि एक संस्था जिसका काम ये है कि देश में देखें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो वॉचडॉग है, वो कह रहा है कि हम बाध्य नहीं है बताने के लिए। तो मैंने कहा कि साहब, आप उस पर कब तक एक्शन लेंगे? क्योंकि चुनाव को 1 महीना तो गुजर गया, 1 महीना और गुजर जाएगा तो चुनाव खत्म हो जाएगा, तो कब लेंगे? तो वो बोले ये भी बताने के लिए हम बाध्य नहीं है कि हम इस पर कब एक्शन लेंगे। तो मैंने पूछा, भैया ये तो बता दो, चुनाव से पहले एक्शन ले लोगे या चुनाव के बाद लोगे? तो बोले ये भी हम नहीं बताएंगे, जब हमारा मन करेगा तब हम एक्शन लेंगे, और लेना होगा तो लेंगे, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे। तो हमने उनसे पूछा, भाई आप इतना बता दीजिए, अगर इस तरीके के भद्दे होर्डिंग लगाने अलाउड हैं तो हम भी लगा लेंगे। तो बोले फाइन। मैंने कहा सर, इस फाइन का क्या मतलब हुआ? कह रहे मैंने बोल दिया फाइन। मैं हैरान हूँ और मैं चाहूँगा अगर इलेक्शन कमीशन इस तरीके की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग करता हो तो वो पूरे देश को दिखाएं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन साफ कंप्लेंट्स पे भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, कब एक्शन लेंगे ये बताने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है। थीम सॉन्ग चेंज होगा या क्या है, बाकी बात क्या रहेगी? देखिए, हमने उनको बता दिया है कि थीम सॉन्ग के बोल के अंदर जो भी उनकी समस्याएं हैं, वो हमको ऐसा लगता है कि उसमें ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं है, और उसको हमने उनको एक्सप्लेन करके दे दिया है।